हाँ रुकिए, अब आइएगा, अब आप देखिएगा। अनम्यूट करिए। आपके पास मैसेज आ गया, आप उसे क्लिक करें, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। डन। अभी अभी आ रहा है। बहुत डन। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी। बहुत अच्छे से आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। प्लीज। और आपका हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्पेशल अपने कीमती समय निकाल कर एक ऐसी जगह आए जहां पर आपको नेटवर्क मिला। बहुत बहुत इतनी धन्यवाद। और इतनी गर्मी में बैठी हुई हैं, तब से पसीना धन्यवाद। पोछे जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हाँ जी, धन्यवाद। सभी को ओम शांति। ओम शिव शांति। बाबा के चरणों में ओम शांति। मेरे साष्टांग नमन। ये एनडीएस एक ऐसी साधना है जो आहार से जुड़ी हुई है। आहार बिना अध्यात्म अधूरा है। अध्यात्म में हम कितना भी आगे जाना चाहे, लेकिन जब तक हमारा आहार सात्विक यानी कि प्रकृति ने जो दिया है, अगर वो हम नहीं लेते हैं तो हमारी लिंक परमात्मा से जुड़ना नामुमकिन है। क्योंकि कुछ भी हम जैसे तला भुना खाते हैं तो जैसे एसिडिटी है, गैस है, कब्ज है, बॉडी पेन, सर में दर्द, ये सब फरियाद आम लोगों में ये चालू ही रहती है। तो जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, उसका पहला रास्ता ये एनडीएस है। एनडीएस सच कहे तो कोई रोग हटाने का मार्ग नहीं है, ये परमात्मा के नजदीक जाने का मार्ग है। मैं को भुला के खुद को पाने का मार्ग है। जब इंसान मैं को भुला के खुद को पाए और आत्मचिंतन करके आत्मा की खोज की ओर निकले, वो रास्ता ओम शांति से मिलता है। बहुत आहार का सुंदर। जब आहार का अध्यात्म हम अपने जीवन में अच्छे से समझ लेते हैं, तब परमात्मा तक जाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इंसान की आखिरी खोज, आत्मा की खोज, परमात्मा की प्राप्ति होता है। हम परमात्मा को ढूंढते हैं जगह जगह, लेकिन वो तो कण कण में छुपा है। हम उसको पा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे में कुछ खोट है, जिसकी वजह से परमात्मा हम तक नहीं आ सकता है। जब हम ऐसी तपस्या करते हैं, तप, सेवा और सुमिरन से जुड़ते हैं और ऐसी तपस्या करते हैं कि फिर तो परमात्मा को नीचे आना ही पड़ता है। और फिर खुद खुदा ही पूछता है कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। लेकिन इसके लिए हमको पहले तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या माला में बैठ के नहीं होती है। तपस्या वो होती है जो औरों को आनंद देते हैं, जो मानव सेवा को ही माधव सेवा बना लेते हैं, वो वाह। सही तपस्या है। और तपस्या हम सोचते हैं कि खा पी के तपस्या होती है, नहीं होती है। तपस्या के लिए तो भगवान बुद्ध और महावीर को भी घर छोड़ना पड़ा था। तो हम जब माउंट आबू जाते हैं, शांतिवन जाते हैं, पांडव भवन जाते हैं, वहां का माहौल आपको पता होगा कि स्वर्गीय अनुभव है। जब हम गए थे डॉक्टर सचिन जी के पास, तब सच में हमने वो दिव्य अनुभव किया था। वो जगह का प्रभाव है। तो हमेशा तपस्या वहीं की जाती है जहां भूमि का प्रभाव हो। वो भूमि तपस्वी होनी चाहिए। हम घर पे बैठ के क्यों तपस्या नहीं कर पाते? क्योंकि घर पे खाने पीने वाला माहौल है, और जहां माहौल है वहां हम तपस्या आसानी से कर पाते हैं। तो मेडिटेशन के बिना जीवन सबका अधूरा है। लेकिन मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए ये पहला मार्ग है एनडीएस, जो गुरुजी पूज्य बीवी चौहान साहब ने दिया है। हम भी बहुत सुंदर। बहुत बीमार थे। आज से 16 साल पहले हम इतने बीमार थे कि इतने उलझ गए थे कि बस हमको केवल अपनी जीवन में कौन सा डॉक्टर अच्छा है यही दिखाई देता था। और
हर 15 दिन महीने में फाइल बदलती थी, डॉक्टर बदलते थे, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता था। भगवान शिव से तो मैं भी बहुत बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मैं शिव की भक्त हूँ। शिव की कभी मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कभी कभी जब हम बीमार होते हैं कि मैंने तो कभी कोई गलत कर्म किया ही नहीं है, फिर मैं बीमार क्यों हूँ। लेकिन बीमारी की वजह हमारे कर्म से ज्यादा हमारा जो गलत भोग है वो होता है। गलत भोग का परिणाम रोग है। किसी की भी जन्म कुंडली में कोई भी रोग लिखा नहीं होता है। परमात्मा ने सभी की जन्म कुंडली बहुत अच्छी बनाई होती है, लेकिन गलत भोग का परिणाम रोग होता है। और वो रोग को हटाने के लिए जब हम दर दर भटकते हैं, हम दवाइयां बदलते हैं, फाइल बदलते हैं, यहाँ तक कि हम लोग सोचते हैं कि जितने महंगे डॉक्टर और जितनी महंगी दवाई उतनी ज्यादा असरदार। लेकिन सच में सच कहे तो तप, सेवा और सुमिरन से आगे और कोई भी दवाई नहीं है। इंसान के जीवन में जब तप आ जाता है, यानी कि जो इंसान उपवास करना सीख जाता है, जो इंसान सेवा करना सीख जाता है, उसका मेडिटेशन, उसका लिंक परमात्मा से अपने आप जुड़ जाता है। अमृत वेले उठ के जब अपने बड़े आंत की सफाई करके जब आप बाबा से जुड़ना चाहते हो, तो आप ये एनडीएस से जुड़ के अपनी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को आप जब शुरुआत में एनिमा से सफाई करते हो, सिंपल प्लेन वाटर से, और फिर आप साधना में जुड़ के देखिए आपकी लिंक कहाँ जुड़ जाती है। ध्यान करने वाली चीज नहीं है, अपने आप हो जाता है, वो ध्यान है। ध्यान करना सहज है, लेकिन ये सहज भाव तब आता है जब अपना शरीर दर्द रहित और दवा रहित यानी कि निर्मल हो जाता है। और निर्मल शरीर करने के लिए आहार को जीवन में बदलना बहुत जरूरी है। जब हम आहार को बदल देते हैं और अपने शरीर को मल से रहित कर देते हैं, तब परमात्मा हमको कण कण में दिखाई देते हैं। हमें अनुभूति होती है। अनुभव से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है। जीवन में जो इंसान स्वानुभव कर लेता है, उसको पता चलता है कि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। हम अनुभव से आगे बढ़े हैं और ऐसे ऐसे जीवन में अनुभव किए हैं, जब लोगों के दुख दर्द जाते हैं ना, और वो जो दुआएं देते हैं ना, सच में वो हर धन से बड़ा धन है। हम सब बैंक में खाता खुलवाते हैं, किस लिए? कि पिछली उम्र में डिलक्स रूम में एडमिट होने के लिए काम आए। ऐसा सोचते ही क्यों है? दीदी ने कितनी अच्छी बात बताई कि पॉजिटिविटी रखे अपने जीवन में, कि हमें बीमार कभी होना ही नहीं। क्यों बीमार होंगे? अरे हम तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा के मीठे बच्चे कभी बीमार नहीं होते हैं। लेकिन गलत भोजन खाते हैं तो हम बीमार होते हैं। इसके लिए बाबा जवाबदार नहीं है। बाबा नहीं चाहते कि उनके मीठे बच्चे कभी भी बीमार हो। लेकिन हम बीमार होते हैं गलत भोग से। हम अगर अपना भोग सुधार देते हैं तो जीवन में बीमारी तो मुमकिन ही नहीं है। पिछले 16 साल से हमारे घर में एक सिंगल मेटासिन नहीं आई है, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं। ना ही हमने कोई कोरोना का वैक्सीन लिया है, और ना ही कोई ऐसे हम किसी रोग से फंसे हैं। पिछले 16 साल से हमने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह उठ के लंघनम परम औषधम, यानी सुबह का उपवास जितना कर पाए। उपवास के बाद हरी पत्तियों का जूस पेट भर के पियो, जिससे डिटॉक्स होता है।
और जूस के बाद 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जब भी आपको कड़ी भूख लगती है, तब परमात्मा ने, प्रकृति ने दिया है वो आहार, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल। जो भी फल फ्रूट, सैलेड, चटनी, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप प्लेट भर के अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। अंकुरित खाए अगर हजम कर सकते हो और चबा चबा के खाने की आदत हो तो। अगर हम भोजन चबा चबा के नहीं खाते हैं तो कोई भी भोजन हमें हजम नहीं होता है, और जो भोजन हजम नहीं होता है उसी से वात, पित्त और कफ, किसी न किसी एक दोष को हम खुद ही बढ़ावा देते हैं। खुद के डॉक्टर खुद बनो। एक निवाले को 32 बार चबाओ। हम 32 निवाले एक बार में चबा जाते हैं। हमें तो मोदी जी से भी जल्दी होती है, इतना काम है, इतना काम है। लेकिन भोजन तब लिया जाता है जब पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है। हर 2 घंटे में खाना जरूरी नहीं होता है, घड़ी देख के नहीं खाया जाता है। भोजन तब लेना है जब हमें तेज भूख लगी हो। और कौन सा भोजन? जो प्रकृति ने दिया है। और अगर आप स्वस्थ है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप कोई दवाई नहीं ले रहे हो, तो आपका मध्यम मार्ग है जो भगवान शिव ने बताया है कि 1 टाइम खाओ और 3 टाइम नहाओ। तो भोजन एक ही बार, 2 बार कभी भी नहीं। 40 के बाद हमको परमात्मा चेतावनी देते हैं कि अब आपका फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गया। अब आपके गोल आपको जब अचीव करने हैं तो आपको परमात्मा की ओर जाना पड़ेगा। कब तक समायोजन करोगे? कब तक? क्या साथ लेके आए थे और क्या साथ लेके जाना है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कर्म ऐसे करके जाओ कि लोग आपके काम के पीछे आपका नाम जोड़ दे। जैसे डॉक्टर सचिन तो जोड़ देते हैं ना कि ओम शांति, शिवानी दीदी तो जोड़ देते हैं ओम शांति। वैसे ही आप ऐसे कर्म करके जाओ कि दुनिया आपके जीवन से कुछ प्रेरणा ले। तो हमें जब ऐसा सात्विक जीवन बनाना है तो इसके लिए सात्विक फूड बहुत जरूरी है। 1 टाइम भोजन में भी आप डेयरी, बेकरी और हो सके तो गेहूं का त्याग करते हैं तो ज्यादातर रोग आपकी कुंडली से बिना कोई नारायण बलि या बिना कोई मंत्र जाप किए बगैर आपके रोग हट जाएंगे, भाग जाएंगे, आपकी जन्म कुंडली से हट जाएंगे। लेकिन हम यानी कि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सब किसी का छीनना चाहता है, और परमात्मा ने जो दिया है उसे बांटना सीखो। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ मिला है हमें प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। लेकिन हम वितरण करना नहीं सीखते हैं और सबसे कुछ न कुछ लेना सीखते हैं, और हमेशा किसी न किसी में हम आस रखते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम क्या फायदा होगा। हर चीज में फायदा नहीं ढूंढा जाता है, कुछ देना भी सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। लेकिन हम तो ईश्वर से, प्रकृति से हर चीज छीन छीन के लेते हैं और देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। दौलत ऐसी चीज नहीं है कि केवल आप दौलत दे सको। समय भी कोई एक ऐसी चीज है, समय दान सबसे महान। जब हम अपना समय किसी को देते हैं, किसी का जीवन संवारते हैं। आध्यात्म में हम किसी को बोलते हैं कि आप आध्यात्म से जुड़ो,
लेकिन रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना कि कौन से आहार से आप आध्यात्म से जुड़ सकोगे। ब्रेड बर्गर पिज्जा खा के कोई इंसान आध्यात्म से नहीं जुड़ सकता है, वो डॉक्टर से जुड़ता है। ब्रेड बर्गर और पिज्जा क्योंकि ब्रेड बर्गर और पिज्जा है नरक के वीजा। ये वीजा को आउट कर दो, हमको ये वीजा नहीं चाहिए। जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो देह को निर्मल करना पड़ेगा। हम एक शुद्ध आत्मा है। ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए अगर शरीर में हमें कोई गंदगी फंसी है जिसकी वजह से हम बीमार है, उस बीमारी को हटाने के लिए कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। एक निर्जला उपवास 100 एंटीबायोटिक का बाप है। आज एकादशी है, हमारा निर्जला व्रत है। कल से हमने पानी की बूंद भी नहीं ली है और सुबह उठ के ध्यान भी किया है अमृत वेले में एनिमा करके। और पूरा दिन ऐसा नहीं है कि सोए है, सेवा भी की है। तो उपवास और सेवा ये दो एक दूसरे के समान है, पूरक है। लेकिन जब जरूरत लगे तब सो भी सकते हैं, लेकिन उपवास में बड़ी ताकत होती है। फास्टिंग करके देखो, एनिमा लेके, विदाउट एनिमा फास्टिंग करना अपने शरीर के साथ सबसे बड़ा क्राइम है, सबसे बड़ा गुनाह है। हमारी बड़ी आंत को जब पानी मिल जाता है एनिमा के जरिए, तब हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है। उपवास का अपने जीवन में जितना महत्व है उतना ही महत्व एनिमा का है। ये जीवन पर्यंत थोड़े ना है। जब एनिमा हम उपवास करते हैं तब लेते हैं, फिर तो हम आहार को ही औषध की तरह लेते हैं। तो जीवन पर्यंत हमको आहार औषध की तरह नहीं लेना पड़ता है। और हम किसी को आतंकवादी बनाना नहीं चाहते। इमरजेंसी में एलोपैथ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ समय के लिए। जब हमारी इमरजेंसी चली जाती है, जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, तब नेचुरोपैथी ही हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। नेचुरोपैथी को अगर आप अपनी लाइफस्टाइल बना देते हो तो आपको लगेगा कि सच में परमात्मा तो कण कण में छुपा है। हमारे कितने नजदीक है परमात्मा, लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए मंदिरों माफी में चाहूंगा जाते हैं। हाँ जी, धरती बहन, माफी चाहूंगा। ग्रुप में क्वेश्चंस आए हैं, वो हाँ जानना चाह रहे हैं कि आपने, कि जैसे अभी आपने बताया कि आपको तकलीफें जी। थी 16 साल पहले, तो वो लोग जानना हम्म, चाह रहे हैं कि क्या तकलीफें थी, और आप वो अनुभव भी सबसे साझा करेंगे प्लीज। हाँ जी, जरूर। क्या क्या तकलीफों सुन, से आप उभर। अच्छा, मैं बहुत रोग से घिरी हुई। मुझे सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, L4 L5 में एक एक्सीडेंट में गिरने की वजह से पूरा गैप हो गया था, कर्व हो गया था। लास्ट स्पाइन में क्रैक, साइटिका, चलूं तो घुटनों में टिक टिक आवाज आती थी। 18 साल पहले मुझे नी रिप्लेसमेंट कहा था, जो मैंने अब अभी तक नहीं करवाया है। और मेरे लिगामेंट बार बार क्रैक हो जाते थे, हड्डियों में पानी भर जाता था। सुबह उठते ही सीवियर एसिडिटी, रेंटेक 150, कॉम्बीफ्लेम जैसे ये सब तो मेरे गहने बन गए थे। B12 कम, D3 कम, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम सब कुछ कम, लेकिन वजन मेरा हो गया था 45 से 85 तक, क्योंकि दिन में मैं 40 टैबलेट खाती थी। सुबह उठ के रात को सोने तक ट्राइका 0.5 मुझे असर नहीं करती थी। मैं बहुत हैरान थी। और मैंने बहुत 5 साल तक एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, घरगथ्थू, नेचुरोपैथ, डोशी वैदा बहुत कुछ किया, लेकिन मैं जब तक दवाई लूं, यानी कि होम्योपैथ या आयुर्वेद,
तब तक मुझे ठीक रहे 2-4 घंटा। जब दवाई का असर खत्म, मैं वहीं की वहीं। आखिर में मैं खटिया पे चली गई। मुझे करवट बदलने के लिए भी इंसान की जरूरत पड़े। मेरे हाथ भी ऊपर ऐसे नहीं होते थे। तो मैं बहुत चिंतित थी। RA पॉजिटिव यानी रूमेटोइड आर्थराइटिस। मेरी मुट्ठी नहीं बनती थी, मैं पतेली नहीं पकड़ सकती थी। मैं अपने छोटे बच्चे को नहला नहीं पाती थी। मैं खुद अपने बाल धोने हैं तो मुझे बाई चाहिए थी। मेरे छोटे बेटे को मुझे फीडिंग छुड़वाना पड़ा क्योंकि वहां भी ब्लड आ रहा था, यानी इंटरनल पार्ट में सब जगह ब्लीडिंग हो रहा था, क्योंकि हम दवाई से केवल रोगों को दबा इसीलिए मुझे इतने रोगों को वन सेट्रिजिन आई, कोई फर्क नहीं। जब हमारे पतिदेव ने हमको पहली बार वापी टुकवाड़ा अंगूर के सेमिनार में भेजा और वहां जाके हमने 3.5 दिन का निर्जल उपवास किया। जब गुरुजी ने हमको बताया कि आपका रास्ता एक ही है, डालना बंद और निकालना चालू, यानी कि मुंह में कुछ न डालो और एनीमा करो। दिन में 3 से 4 बार एनीमा, 3.5 दिन का निर्जल उपवास, और उपवास के बाद जो गंदगी निकली है, माइंड ब्लोइंग। हम सोच नहीं सकते हैं कि जब इंसान 4 दिन तक खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, और इतनी गंदगी कहाँ से निकलती है। तभी तो शुरुआत हुई। और जो मैं वॉकर लेके चलती थी रॉबर्ट की तरह, वो मेरे 2 बेल्ट तो कमर का और गर्दन का तो छूट ही गया चौथे दिन। और मैंने आधा घंटा गरबा खेला आनंद मेले में, सेमिनार में। और फिर मैंने अपना रास्ता चुन लिया। एक दिन निर्जला उपवास और एक दिन रसाहार, यानी कि अंगूर का जूस पीना या अंगूर खाना, बस। 7वें दिन तो मेरा सत्यम शिवम सुंदरम जो मैंने कॉलेज में किया था, जो अनाथ बच्चों के लिए मैं ऐसे करती थी, तो वो डांस कब आनंद मेले में सॉन्ग आ गया और मैंने डांस कर दिया। अब कहाँ गया मेरा आर्थराइटिस, मुझे पता नहीं है। इस बात को 16 साल हो गए, आज तक मैंने एक मेटासिन नहीं खाई है, क्योंकि मेरे घर पे 16 साल से पराई माँ का दूध ही नहीं खरीदा जाता है। पराई माँ का दूध यानी सभी रोगों की गंगोत्री। वो इंसान अगर बंद कर देता है तो समझो आप गाय का कत्ल करना छोड़ देते हो। एक दूध की थैली यानी एक बछड़े का कत्ल, किसी के हक का हम छीन के पीते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया बीमार है। हर घर में डायबिटीज, हर कुटुंब में कैंसर है। WHO ने भी बताया है कि 2025 तक जिसके घर में आज का थैली वाला दूध है और ये आज के मैदे वाली प्रोडक्ट है, वो हर घर में डायबिटीज आएगा और हर कुटुंब में कैंसर। लेकिन अब रेशियो बदल चुका है, क्योंकि WHO ने कहा है अब हर व्यक्ति डायबिटीज लेके पैदा होगा और हर परिवार में कैंसर आएगा। और आप देख रहे हो कि पहले पंजाब सबसे आगे था कैंसर में, और आज गुजरात सबसे आगे है, क्योंकि गुजरात में दूध और दूध से बनी चीजें बहुत ली जाती है। जब आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले दूध का त्याग कीजिए, क्योंकि दूध वो किसी के बछड़े का है, किसी के बच्चे का है, हमारे लिए नहीं है। यही है आपका पहला स्टेप। बहुत सुंदर। हाँ जी। बहुत सुंदर। दीदी जी, एक सवाल और भी आया है। हाँ आपसे जी। चाहेंगे उन सवालों पे अगर आप अपना अनुभव बताएं, क्योंकि बहुत सारे बहनें हमारे साथ इस ग्रुप में ज्वाइन है, और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस वक्त हाँ, 74 लोग हमारे साथ इस ग्रुप में ज्वाइन है, और सभी देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर है। कोई बंगाल से है, तो कोई गुजरात से है, तो कोई दिल्ली से है, तो कोई जम्मू से है।
जम्मू से पारुल दीदी जी का एक क्वेश्चन है, सवाल है कि दीदी जी, हम्म। क्या एक बार अगर हम थोड़े स्वस्थ हो जाते हैं तो क्या एक बार हम्म। हम पका हुआ भोजन शाम को ले सकते हैं क्या? ऐसा उनका हाँ जी, सवाल ले है। सकते। हाँ जी, ले सकते हैं। हम अभी सेमिनार में है। हमारा अभी खेड़ा जिला में आम्रकल्प चल रहा है। ऑर्गेनिक मैंगो पे कायाकल्प 21 दिन का कल पूरा हो रहा है। तो वहां पे हम है। नहीं और जो दीदी, वो यहाँ पे सब कह रहे लोग हैं, अपनी डायबिटीज का, हाँ मैं वही बताने जा रही हूँ। उनका ये सवाल इसी है बात से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक, पका हुआ भोजन शाम हाँ, को। पका हुआ भोजन ओके खा ओके। सकते। ओके दीदी, ठीक। खा सकते भैया, ये मध्यम मार्ग है। हाँ। ये मध्यम जी मार्ग है, जो भी जी इंसान जी है, जी। क्योंकि हम इंसान है। और जो हमने पक्व भोजन आज तक खाया है तो हम भूल नहीं सकते हैं। तो जब आप निरोग हो जाते हैं तो एक बार खा सकते हैं। हम खुद भी खाते हैं। सेमिनार में जब हम नहीं होते हैं जी, ये बात तब हम दीदी जी खुद ने भी बिल्कुल शाम को। बताई। हम्म। हाँ जी। निरोगी होने के बाद आप इस चीज को करें, पहले हम निरोग होए उसके बाद इस चीज को समझें। जी, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। हाँ जी। और अगला एक सवाल और आया दीदी जी कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में गाय है, हम बहुत केयर हम्म। करते हैं, हम बहुत अच्छे से रखते हैं, तो क्या हम थोड़ा, हमें विटामिन डी, B12 की कमी हो जाती है, तो हम अपने घर में जो गाय गांव में है तो क्या उसका दूध पी सकते हैं? तो क्या उनको आप, विटामिन डी हाँ, और कैल्शियम की बहुत दिक्कत है। B12 की जी दिक्कत दीदी। आजकल सभी को है। लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप गाय पालते हैं तो उसके बछड़े के लिए उसका दूध है। अगर आप उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं देते हैं, कपास की खली नहीं खिलाते हैं, उसके बछड़े को भरपेट दूध पिलाते हैं, और आप खुद दर्द रहित और दवा रहित जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी पथी की दवाई नहीं है, और आप 100% निरोग है, आपका वजन नियंत्रित है, और आप प्रभु कार्य यानी कि सेवा कार्य अच्छे से कर पाते हैं, और आपके जीवन में परमात्मा के प्रति कोई फरियाद नहीं है, तो आप उसके बछड़े को अच्छे से पिला के थोड़ा सा प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको उनका हक बनता है। बहुत अब ये सुंदर दीदी, सब जो आपने मैंने बहुत कहा। स्पष्ट शब्दों में, बहुत हाँ। स्पष्ट शब्दों में आपने उन बातों को बताया कि हम कब उस दूध के हकदार बनते हैं। पहली बार हमको ये जानने को मिला, हमारी भी जानकारी में वृद्धि हुई कि हम तभी उस दूध के हक बनते हैं जब उस दूध का कर्जा दे सकें, वरना तो कर्जदार बन जाएंगे। जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले दीदी जी। पहले गैया की सेवा करनी है, उसके बछड़े को पालना है, उसको पेट भर के दूध पिलाना है, और उसको दोबारा भूख जी लगे तो बचा के भी रखना है। और फिर आपके लिए बचता है तो थोड़ा बहुत प्रसाद आप ले सकते हैं। लेकिन आजकल जमाना ये है कि हर शहर में आज वृद्धाश्रम खुल रहा है। लोग अपने माँ बाप को नहीं रखते तो गाय को कैसे रखेंगे? आज की समस्या ये है। आज का कड़वा सत्य है। माय गॉड। जी दीदी जी। हम्म। जी दीदी जी, किसी के हाँ जी। मन में और कोई भी सवाल है तो वो सवाल आप कर सकते हैं। हमारे बीच विजय जी हैं, हमारे बीच धरती जी भी हैं, तो दिल खोलकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यूपी से डॉक्टर AM उपाध्याय जी, पंकज सोनी जी। जी, आप या तो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट में लिख सकते हैं। और दीदी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि भोजन, भले ही हम अपक्व आहार कर रहे हैं, NDS कर रहे हैं, पर उसमें भी हमें भोजन तब लेना है जब भूख लगे। ऐसा नहीं कि हमें चलो फ्रूट खाना है या कुछ लेना है तो हम क्या करते हैं कि हम बिना भूख लगे भी खाते हैं, तो वो भी हमारे लिए, शरीर के लिए पचता नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे, चाहे वायु के रूप में, चाहे हमारे पित्त कफ के रूप में, चाहे पित्त के रूप पित्त के में, रूप में। इन तीनों रूप में हमें बीमारी का देता है। बहुत सुंदर दीदी। तो जब भूख लगे तभी हमको खाना है, बिना भूख के नहीं खाना है। तो अक्सर ये हम पाते बिना हैं कि जब बताते हैं हम 6 महीने से NDS कर रहे हैं। जी दीदी, प्लीज बोले।
लोग बिना भूख का भोजन वो जहर है, और बिना प्यास का पानी भी जहर बन जाता है। सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम, यही है हमारे जीवन का मूल मंत्र। जीवन में सब कुछ जरूरी होता है, बैलेंस फूड ले, और जो भी चीज ऑर्गेनिक मिले उस पे भार ज्यादा दे, क्योंकि आज पेस्टिसाइड्स इतने छिड़के जाते हैं कि आप बीमारी देख रहे हो कितनी फूल रही है। और आज का कड़वा सत्य है कि बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी जाती है। इसका कारण केवल और केवल फास्ट फूड और ये आज का जंक फूड, और आज के बच्चे जो आहार लेते हैं ब्रेड बर्गर और पिज्जा, जो है नरक के वीजा, जिसकी वजह से आज बाप और बेटे में जो मानसिक अंतर बढ़ गया है वो कुछ अलग ही है। क्योंकि आज बच्चे जो भोजन भी लेते हैं, हम डिटॉक्स अपने पेट का कर सकते हैं, लेकिन साथ में डिजिटल डिटॉक्स भी बहुत जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स यानी कम से कम ये मोबाइल और टीवी का उपयोग, हाँ काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चे खाना भी मोबाइल देख के खाते हैं। कितनी नेगेटिविटी डालते हैं इस अमृत भोजन के साथ। भोजन एक अमृत होता है जो अच्छे विचारों से माँ बनाती है और बच्चे को खिलाती है। उसमें उसका भाव होता है, उसमें उसका प्रेम होता है कि मेरा बच्चा खाए और बड़ा हो और स्वस्थ रहे। और आज के बच्चे होटल का ही ज्यादा खाते हैं। ओम शांति में तो बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि खुद बनाओ, घर का खाओ, बाहर का मत खाओ। लेकिन ऐसे संस्कार हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि जीवन में जितना आहार का अध्यात्म है उतना ही सत्संग का अध्यात्म है। सत्संग से जुड़े, सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग से जीवन बदल जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। जी दीदी जी, एक हाँ सवाल हो जी। रहा है हमारे बीच। हम हाँ आप जी। ही से वो जानना चाहेंगे। जो आपने बताया जो एक टाइम पका हुआ खाना जो निरोगी है वो खा सकते हैं, तो पंकज प्रमोद गोयल जी का ये सवाल है। प्रमोद गोयल जी पूछ रहे हैं कि जो वन टाइम खाना हम लेते हैं कुक्ड फूड, तो वो किस रेशो में लें, कैसे लें, कुक्ड और अनकुक्ड को, सलाद को, अनाज को, सब्जी को, अगर उसके बारे में भी कुछ आप प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। जब आप निरोग हो और आप एक टाइम भोजन कर रहे हो, तो पहला ध्यान रखें सूर्यास्त से पहले भोजन करें, पकवा भी खाना है तो। और प्लेट वन सलाड होना चाहिए। 400 से 500 ग्राम सलाड चबा चबा के खाए, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल। एक रस बना के सलाइवा से मिल जाए इतना चबा के सलाड खाए। फिर जो पकवा भोजन का रेशियो है उसमें आप 70 से 80% ग्रीन वेजिटेबल का उपयोग करें। जैसे कि आप जौ या ज्वार की रोटी इस गर्मी में बनाते हैं, गेहूं को हो सके तो त्याग दे, उसमें बहुत ग्लूटेन है। तो जब आप उस आटे को बनाते हैं तो वेजिटेबल के पल्प से बनाएं। अगर चावल खाना चाहते हैं तो पुलाव जैसे ज्यादा वेजिस और चावल कम। दाल बनाए तो सांभर की तरह, वेजिस ज्यादा, दाल कम, क्योंकि 40 के बाद कठोर यानी कि पल्सिस पचना बहुत कठिन है। तो 40 के क्योंकि उससे बहुत वायु होता है, उसको पचाने के लिए बच्चों जैसी मस्ती चाहिए, भागना दौड़ना, आउटडोर गेम, वो हम कर नहीं पाते हैं। तो 40 के बाद जब भी हम एक टाइम भोजन करते हैं तो वो भोजन में हरी सब्जियों का मात्रा ज्यादा रखे। तेल मिर्ची ना के बराबर बहुत कम खाए, हो सके उतना उबला हुआ खाए। उबला हुआ सलाद भी खा सकते हैं। पहले तो कच्चा सलाद, अगर आप कच्चा सलाद खाने के लिए सक्षम नहीं है, यानी कि आपके दांत अगर कमजोर हो गए हैं, तो आप जो भी सलाद खाना चाहते हैं उसकी स्मूदी बना दे, मिक्सी में पीस ले। अभी तो हम यंत्र युग में जीते हैं। और उसमें आप नींबू, घर का बना चाट मसाला या ग्रीन चटनी, खजूर की चटनी, कुछ भी मिला दे, इतना स्वादिष्ट लगता है। पहले आप वो एक बाउल भर के, बड़ा बाउल भर के खा ले, फिर आप सब्जी खाए,
और फिर आप दाल खाए, फिर आप धान एक ही खाए, चावल या रोटी, खिचड़ी, हो सके तो मिलेट्स खाए, श्री धान्य, क्योंकि मिलेट से हर रोग रिवर्स होता है, चाहे शुगर है चाहे कैंसर है। लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए पूरा डाइट प्लान अलग रहता है, तो इसके लिए आपको एक लॉन्ग सेमिनार से जुड़ना पड़े। डॉक्टर सचिन भी हमारे यहाँ खेड़ा जिला मातर में कैंप करके गए अंगूर का, और त्रिवेणी दीदी, मंजू दीदी, नागेश भैया सब आए हैं। और जो डॉक्टर सचिन सर है, उनके पिताजी भी अपना डायबिटीज इधर खत्म करके गए थे। तो हम भी ओम शांति से बहुत सुंदर। काफी समय से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो हम भी कई केंद्रों में जा जी चुके हैं, जो दी चुके हैं। और अवधेश दीदी जो है भोपाल में, वहां पे उन्होंने सारी जो बीके जी बहनें थी, उनका 150 लोगों का सेमिनार रखा था और हमको बोला था कि दीदी आप आइए। तो हम 3 दिन रुके थे और हमने अपक्व और पक्व यानी कि मिलेट्स का इडली सांभार, मूंग की दाल का सांभार, सब कुछ अच्छे से सबको प्रसाद खिलाया था। और जो टोली देते हैं उसमें भी बहुत हमने सुंदर। टोली में भी हमने फल दिए थे। तो हम अपना मार्ग बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा, तभी हम दुनिया को बदल पाएंगे। भगवान तो पृथ्वी पे आना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शुद्ध कुख चाहिए जहां परमात्मा जन्म ले सके, जहां जिस कुख में ब्रेड बर्गर पिज्जा ना हो, और जो कुख सात्विकता और प्रामाणिकता से भरी हो, उस कुख में परमात्मा आना चाहते हैं। संभवामि युगे युगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, जो आपने किया, अपना कीमती समय हमें दिया। और हम चाहेंगे आप बीच बीच में जरूर आकर हमें अपने अनुभव से लाभान्वित करें। हमारे बीच कई सारी बहनें हैं, हमारे बीच कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आते हैं और कई सारे सवाल होते हैं और वो उन सवालों की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। और उम्मीद है आज आपके अनुभव से उनको काफी प्रेरणा मिली होगी, उनको एक दिशा मिली होगी। और इसके साथ ही हमारे बीच एक सवाल, हमारे विजय जी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। विजय जी, हमारे बीच एक सवाल आया है, एक एमएनडी, हम चाहेंगे धरती जी भी इस बारे में अगर अपना अनुभव बताएं। पर विजय जी पहले आपसे जानना चाहेंगे संक्षिप्त में, एक एमएनडी डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एक भाई को हुआ है, किसी को हुआ है। उनका सवाल आया है कि क्या मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसे रोग, जिसमें जो नसें हैं वो काम करने बंद कर देती हैं, ब्रेन में सप्लाई होनी बंद होती है, तो शरीर एक तरह से एक जिंदा लाश बन जाता है, काम नहीं कर पाता है, क्या उसके अंदर भी एनडीएस का प्रभाव देखने को मिल सकता है क्या? विजय जी हैदराबाद से। इसमें ऐसा है, और उसके बाद हम देख, धरती जी से भी इस बारे में जानेंगे। इसमें जी ऐसा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जी मुझे थोड़े न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी थे। ठीक है, तो ये मेनली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किस लिए आते हैं, हमको ये इसका जानकारी करना बहुत जरूरी है। मैंने कई केसेस स्टडी करे हैं, रिसर्च पेपर्स देखे हैं, उसमें ये कहा गया है कि जहाँ पे तुम्हारा गट क्लीन नहीं है, गट क्लीनिंग करने से जो है तुम्हारे को बहुत सारे डिजीजेस, जैसे चौहान सर बताते हैं कि भाई A to Z डिजीजेस, तो ये जो है करना ही करना है और इसको आजमाना है। और जैसे भारती दीदी ने भी बताया है कि भाई एक मार्ग पे चलो। ठीक है, ये मार्ग पे चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे कॉलोनी की लड़की है जिसकी उम्र केवल 35 साल की है। उसे सीवियर थायराइड, हैवी वेट प्रॉब्लम है और उसे पैरों में नमी होने लगी है अभी। तो मैंने उसको केवल ये बोला था कि तुम अभी कुछ मत करो, सिर्फ लिक्विड फास्टिंग करो। तो बोले सर क्या क्या लेना है? तो मैंने कहा पानी लो, सिर्फ नारियल पानी लो, शुगर के जूस ले लो, और हो सके तो नींबू पानी लो। बस इसी पे मैंने कहा 72 घंटे करो। तो उस लड़की ने आज जो है 144 घंटे का जो है उसने आज कंप्लीट किया पूरा। और अब वो बोल रही है कि मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, मेरे पैर में जो नमनेस फॉर्म हुई थी वो पूरी कम हो गई।
बाकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यस, क्योर होगा ये, लेकिन इतना है कि भाई सिंसियरली और कंसिस्टेंटली इनको करना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धरती दीदी जी, प्लीज आप भी अपना अनुभव बताएं। आपने भी काफी लोगों से संपर्क किया, काफी कैंप कराए। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, नसों से संबंधित, ब्रेन में सिग्नल नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनकी पूरी लिम्स, हाथ पैर शरीर की पूरी मूवमेंट बंद हो गई है। तो क्या उसमें उनको फायदा मिल पाएगा? क्या उनको करना चाहिए? वो भी बिल्कुल शुरुआत करना करेंगे एनडीएस की, जब करेंगे तो। हाँ जी, जरूर करना चाहिए, लेकिन इतना याद रखना है कि जितना क्रॉनिक डिसीज उतनी कठिन तपस्या। यस, करेक्ट। क्योंकि कोई भी रोग, जो रोग जन्म के बाद आए हैं, वो जरूर रिवर्स हो सकते हैं। हम कहते हैं कि ये कर्मों का फल है। कर्मों का फल परमात्मा ऐसा किसी को नहीं देता है। परमात्मा इतना भी बेरहम नहीं है कि किसी